तो दोस्तों अब आपको बहुत ही भारी पौधा दिखाने वाला हूँ, है ना दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, ये सबसे बड़ा भारी पौधा है ना दोस्तों। तो दोस्तों है ना, इसे हमारी भाषा में बुल्लर का पौधा बोलते हैं। और ये वहां पर भी यूज होता है, जैसे कोई के छाले हो जाते हैं ना, छाले तो देसी दुआ में इन्हें काम में लिया जाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज इस व्लॉग में बहुत ही शानदार चीज दिखाने वाला हूँ, है ना दोस्त। तो इस व्लॉग में कोई चैलेंज वैलेंज नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे एक तो अपलोड ब्लॉग ऐसे भी अपलोड किए हुए हैं जिस पर मैं चैलेंज लिया हूँ, मतलब गवार से पौधे से 5 दिन में 20,000 कमाऊंगा। ये चैलेंज लिया हूँ, तो इस व्लॉग में कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। और मेन जो प्रोसेस है मेरी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट का व्लॉग, तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा, तो उसका व्लॉग 1 महीने बाद ही बनाऊंगा, है ना दोस्तों। तो आज के इस ब्लॉग में आपको बहुत ही शानदार चीज दिखाने वाला हूँ, तो ब्लॉग को पूरा देखना, ओके दोस्तों। तो दोस्तों इस ब्लॉग में आपको क्या दिखाने वाला हूँ, एक्चुअली मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ हमारे खेत के अंदर कितने पौधे लगे हुए हैं, और हमारे खेत के चारों ओर कितने पेड़ लगे हुए हैं, किस तरह के पेड़ लगे हुए हैं, और कितने पुराने पेड़ है ना दोस्तों। तो सारे इस ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको, ओके दोस्तों। पहले करते हैं हमारी खेत की बात। खेत के अंदर किस किस तरह के पौधे लगे हुए हैं ना। तो दोस्तों खेत के अंदर लगे हैं गवार के पौधे, है ना। ये देखो गवार के पौधे, और उधर सिस्टर जी और दादी जी गवार तोड़ रहे हैं ना। इस पूरे खेत के अंदर ओनली फॉर गवार के पौधे लगे हुए हैं। और इधर ये बकरियों के लिए घास पाई हुई है ना, जिसे हमारी भाषा में बाजरा बोलते हैं ना। ये तो घास पाई हुई है बकरियों के लिए और गायों के लिए, है ना दोस्तों। और उधर रहा हमारा खेत, और उसके अंदर भूसा भरा है, एक राइड दिख रहे हैं ना, उसके अंदर भूसा भरा है। और जो मेन प्रोसेस है ना दोस्तों, हमारे खेत के अंदर ही हमारा घर है। जो सुबह उठते पान हमारे खेत ही देखते हैं हम, और प्यारी प्यारी सीढ़ियों की आवाज, तो सुकून मिलता है यार खेत के अंदर। पहले हम भी गांव में रहते थे, लेकिन अब क्या है, हम यहाँ पे रहने लग गए हैं। यहाँ पर ही हमारा कवा और यहाँ पर ही हमारा खेत वगैरह है ना दोस्तों, यहाँ पर ही रहते हैं। और जो खेत की बात करें, खेत के अंदर गवार के पौधे लगे हुए हैं, और इधर ये घास लगी हुई है। और ये मेरे पास एक भूले का पौधा है ना, जिसे हमारी भाषा में कांटा वाला पौधा बोलते हैं ना दोस्तों। तो खेत की बात कर ली हमने, खेत के अंदर इस तरह के पौधे लगे हुए हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों खेत का काम निपट गया है, अब आपको बता दिया खेत के अंदर किस किस तरह के पौधे लगे हुए थे खेत के अंदर। अब खेत के चारों ओर किस तरह के पेड़ लगे हुए वो आपको बताने वाला हूँ, है ना दोस्त। तो दोस्तों शुरुआत यहीं से करते हैं ना। ये आगे वाला पेड़ भी लगा हुआ है, ये भी कांटा वाला पेड़ है ना दोस्तों, जिसे हमारी भाषा में बूढ़े का पौधा बोलते हैं, बूढ़े का। और ये इधर भी ये कांटा वाला पौधा है ना दोस्तों। ये क्या है, ये यूज भी करते हैं, जैसे है ना बकरियों के लिए ना, गर्मी का मौसम आता है ना, तो इसकी क्या डाली कटिंग करके बकरियों को डालते हैं, तो बकरियां मजे से खाती है। बट गर्मी के अंदर है ना, इस बूढ़े वाले पेड़ के ना, कांटे वाले पेड़ की पापड़ियां भी लगती है ना। ये देखो ये पापड़े पड़ी हुए, इसे बकरियां बड़े मजे से खाती है ना दोस्तों। क्या ये पक जाती है ना, तो नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों अब आपको दिखाने वाला हूँ जो बोर लगते हैं ना, बोर वाला पौधा, वो वाला दिखाता हूँ, जिसे हमारी भाषा में घोड़ी का पौधा बोलते हैं ना। ये देखो ये बहुत ही लंबा है, ये देखो एक इधर लगा हुआ है, और इधर एक के पास इसके पास ही एक लगा हुआ है। ये देखो बहुत लंबा पौधा है ना। अभी क्या इसके लग नहीं रहे, जब ठंडाई का मौसम आएगा ना, सर्दी का मौसम, जिस टाइम लगेगा इसके। और इसके पास ये नीम का पौधा भी लगा हुआ है, देख सकते हो, ये नीम का पौधा लगा हुआ। और ये तीनों पास पास से लगे हुए हैं, ये देखो पास पास से लगे हुए तीनों, है ना। तो दोस्तों ये कौन सा पौधा है यार, आप बताना अगर आपको पता हो तो, है ना। ये देखो ये कौन सा पौधा है, ये देखो, ये हमारे ना खेत के पास एक डोड़ है ना, उसके ऊपर ये पौधे लगे हुए, सारे पौधे लगे। और ये हमारे गांव के अंदर है ना, गांव के किस किस के लगे हुए हैं, किस किस के खेत के अंदर ही ये पौधे, वरना ये पौधा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये हमारे दादाजी लगा कर गए थे। हमारी पास में उसे पल्ली का पौधा बोलते हैं। और इसे कहाँ पर यूज करते हैं आपको दिखाता हूँ, है ना। जैसे जैसे बकरियां या गायें होती है ना, तो उसके क्या छाया है ना, छाया, तो ये बहुत बड़ा होगा, तो उसके छाया के लिए ले जाते हैं इनको, है ना दोस्तों। ये अभी तो हमने बेच दिए, वरना आपको दिखाता ही है, दिखाता यार दोस्तों, लेकिन हमने सारी बेच दी क्योंकि उगले बहुत ही बड़े। तो दोस्तों इधर भी नीम के पौधे लगे हुए हैं, और है ना दोस्तों, और ये इधर पन्नी के पौधे लगे हुए हैं ना। और आगे भी इधर ये एक और पेड़ है, ये कांटा वाला, उधर ही इसके पीछे ये छोटा सा नीम का पौधा, और इधर भी ये नीम का पौधा, है ना दोस्तों। और उधर वो कांटे वाले पौधे लगे हुए हैं, वो देखो वो उधर वही कांटे वाला पौधा, और इधर ये कांटा वाला पौधा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये एक और पौधा रहा जो बोर लगते हैं ना। और ये पौधा क्या, हम जब भी सर्दी में बोर खाते हैं ना, इसके लगते बहुत मीठे, बहुत खतरनाक मीठे लगते हैं। ये देखो ये लगा है, ये देखो ये
और ये बोर वाला पौधा है और इसके इतने मीठे मीठे बोर लगते हैं। जब भी बोर लगते हैं ना तो इसके इस पेड़ के जो बोर लगते हैं ना उसे मैं ही खाता हूँ यार। और उधर वो देखो दादी जी और सिस्टर जी कबाड़ तोड़ रहे हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि क्या वीडियो बना रहा है तू। और दोस्तों इधर भी ये कांटे वाले पौधे लगे हुए हैं, ये देख लो। हमारे खेत में सबसे ज्यादा कांटे वाले पौधे ही लगे हुए हैं। और अभी तो आपको दो पौधे वो खतरनाक खतरनाक पेड़ दिखाने वाला हूँ। जो एक पेड़ तो बहुत ही भारी है और दोनों है ना देसी दवा में काम आते हैं। कोई के चोट लग जाती है ना तो काम आते हैं। आपको दिखाऊंगा है ना दोस्तों, अभी दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारे घर के पास एक हेतुस का पौधा भी लगा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और इसके अभी तो हाल फिलहाल लग नहीं रहे हैं। और इधर हमारी बकरियां बैठी है, देखो। बढ़िया छाया में इसके लिए छोटा घर बनाया हुआ है बकरियों के लिए ना दोस्तों। और मेरे पीछे ये सूख का गड्ढा और नीम का पौधा भी लगा हुआ है घर के आगे है ना दोस्तों। ये देखो ये देखो दोस्त, ये हमने 1.5 साल पहले लगाया हुआ था और आज इतने बड़े हो गए है ना। और ये रहा हमारा घर और घर के पास ये पौधे लगे हुए इधर है ना दोस्तों। और 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में इतने बड़े हो गए है ना दोस्तों। इनसे हमें एक सीख तो मिलती है। ये यार लगातार अगर कोई पौधे को हम मैंने पिलाए थे, इनको लगातार पानी पिलाया था और यार इतने बड़े हो गए। तो दोस्तों ये और रहा, ये देखो ये भी रहा। इसके पौधे किसके यार सो और वाले है ना, बोड़ी के पौधे रहा। और इधर भी ये छोटे नीम के पौधे लगे हुए। और इधर ये नीम के पौधा लगा हुआ है ना दोस्त। और इधर ये बोड़ी का और इधर ये नीम का पौधा लगा हुआ है ना। और ये एक पेड़ यार दोस्तों, ये देखो यार, ये गिर गया दोस्त है ना। ये टूट गया है देखो। ये क्या कांटे वाला पौधा था तो एक बार क्या बहुत भारी आंधी आई थी ना, तूफान आया था तो यार दोस्त ये गिर गया, मतलब आंधी आई थी तो जब ये गिर गया ना दोस्त। तो दोस्तों अभी इसको हटाएंगे हम यहाँ से है ना दोस्त। इसको काटेंगे फिर इसको हटाएंगे है ना दोस्त। ये हमारी यार दोस्तों ये घास के अंदर ही गिरा तो वहां पर घास का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। ये देखो दोस्तों है ना। तो दोस्तों अभी तक हमारे टोटल 27 पौधे हो गए हमारे खेत के चारों ओर। और सॉरी दोस्तों, पेड़ है ना दोस्तों, पेड़ 27 पेड़ हो गए। छोटे और मोटे 27 पेड़ हो गए। तो दोस्तों अब आपको बहुत ही भारी पौधा दिखाने वाला हूँ है ना दोस्तों। और ये देखो दोस्तों, ये सबसे बड़ा भारी पौधा है ना दोस्तों। तो दोस्तों है ना, इसे हमारी भाषा में गुल्लड़ का पौधा बोलते हैं। और ये वहां पर भी यूज होता है, जैसे कोई के छाले हो जाते हैं ना, छाले तो देसी दवा में इन्हें काम में लिया जाता है। तो हमारे क्या गांव के अंदर क्या छाले हो जाते हैं, डॉक्टर के पास बहुत ही कम जाते हैं। ऐसे पौधे होते हैं तो उनका क्या है, ये इनका दूध आता है ना दोस्तों। जैसे क्या पत्थर से ठोकते हैं, ये देखो बहुत सारे चकदे मंडे हुए हैं ना दोस्तों। इसमें क्या पत्थर के ठोकते हैं ना, जब ये दूध आता है ना दूध, तो उसको ये छाले वाले के लगा देते हैं, तो ठीक हो जाता है ना दोस्त। और दोस्त इसे वो भी खाने के भी लगते हैं, देखो आपको क्या क्या। ये देखो दोस्तों ऐसे लगते हैं ना, इसको यूं फोड़ता हूँ। ये देखो दोस्त है ना, इसके अंदर दोस्तों क्या है ना, कीड़े भी निकलते हैं ना दोस्त। और ये खाने को भी यूज होता है। और कोई के छाले वगैरह हो जाते हैं ना। और भी कई सारी चीजों में यूज किया जाता है ना दोस्तों, पर मुझे तो छाले के बारे में पता है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे खेत के चारों ओर का सबसे भारी पौधा है। स्प्रे क्या है, चिड़िया भी रहती है, मिट्टू भी रहता है ना, कुछ कई तरह के जानवर रहते हैं ना दोस्तों। और ये सबसे भारी पेड़ है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये बचा हमारा लास्ट का पेड़ है ना दोस्तों, और इस पेड़ का नाम है भील पत्थर है ना दोस्तों। और इसे कहाँ पर यूज किया जाता है, इसे भी दवा में यूज किया जाता है। लेकिन कौन सी दवा में यूज किया जाता है मुझे पता नहीं। यहाँ पर क्या है, कोई लोग आते हैं इसे ले भी जाते हैं दवा में यूज करने के लिए, बट मुझे पता नहीं है कौन सी दवा में यूज करते हैं ना दोस्तों। और इससे क्या है, महाशिवरात्रि आती है ना तो इसके क्या 5 पत्ते ना शिव जी भगवान के चढ़ाए जाते हैं ना महाशिवरात्रि के लिए। यहाँ पर हमारे गांव वाले आते हैं और इसके पत्ते ले जाते हैं और माँ वहां पर शिव जी के चढ़ाते हैं ना दोस्तों। और दोस्तों इस पौधे का मत हमारे 30 पेड़ हो गए टोटली हमारे खेत के चारों ओर। 30 पेड़ हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय बाय।